जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है के मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं माता के भक्तों को बताने वाली हूँ कि अगर ज्योत में फूल बने तो ये 3 काम करना शुरू कर दें। जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी तो दैवीय शक्तियों को आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 कामों को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आपकी भगवान की कृपा आप पर होगी। जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आप आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। आपकी इच्छा भी पूरी होगी और दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो ये बताने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग के मंत्र भजन यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दीपक में फूल बनना। दीपक में फूल क्यों बनता है? तो जब भगवान आपको संकेत देते हैं, जब आपकी पूजा स्वीकार होती है, तब आपके दीपक में फूल बनते हैं। भगवान तो वैसे ही कई तरह के आपको संकेत देते हैं। कुछ लोग समझते भी हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं। जैसे कि स्वप्न के में भी आपको भगवान दर्शन देते हैं, या फिर पूजा करते समय उनके पास से कोई फूल गिर जाता है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और दीपक में जो फूल बनता है तो उसमें आपको अपने इष्ट के अपने भगवान के दर्शन भी होते हैं। कभी कभी कई तरह से वो आपको संकेत देते हैं, लेकिन दीपक में ये फूल बनने का जो संकेत है ये ज़्यादातर साधकों के ज्योत में या फिर भगवान के जो प्रिय होते हैं उनके ज्योत में फूल बनता है। और ये फूल जो है बार बार नहीं बनता, कभी कभी बनता है। अगर ये फूल आपके दीपक में बनता है तो ये समझ लो कि भगवान आपसे प्रसन्न है। ख़ास तौर पर ये फूल साधना के समय या तो नवरात्रों के समय या पितृपक्ष के समय ही बनते हैं। ये फूल सबसे ज़्यादा बनते हैं। कई बार गुलाब के फूल की तरह भी बनता है, कई बार कमल की तरह बनता है, कई बार ऐसा दिखता है कि आँख बनी है, कई बार सूर्य की तरह आकृति दिखाई देती है, तो कई बार अस्त्रों की तरह खड़क बड़क ऐसे फूल बने हुए दिखाई देते हैं। तो ये अलग अलग आकृतियाँ जो है अलग अलग देवताओं की ओर संकेत देती हैं। अगर माता रानी की पूजा सेवा करते हैं, दुर्गे माता शेरावाली की, तो आप फूल में जो है पुष्प बना हुआ सा दिखाई देगा। और अगर आप माता काली की सेवा करते हैं तो आपकी ज्योत में जो फूल बनेगा वो खड़क खड़क की तरह बना हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आकृतियाँ बनती हैं। तो दीपक में फूल बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि वो आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके घर पर भगवान आते हैं और आपके दीपक में संकेत देते हैं आपको। दीपक अगर तेज जलता है तीव्र गति से तो ये संकेत होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। पर जब दीपक में फूल बनता है तो ये 3 काम आपको तुरंत करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये 3 कामों को करने से अगर भगवान चौखट पर खड़े हैं तो वो आपके घर में आकर विराजमान हो जाते हैं। वो अस्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं और आपके कष्टों का निवारण करते हैं। हर प्रकार से आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं दोस्तों कि वो कौन सा 3 काम है जो आपको करना है जब आपके दीपक में फूल बने तब। तो सबसे पहला कार्य जो करना है वो है कि अगर दीपक में फूल बनता है तो उस फूल को आप जब तक दीपक जल रहा है तब तक नहीं तोड़ना। जब दीपक बुझ जाए तो उस फूल को तोड़ लीजिए और उसमें घी मिलाकर, अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है सिंदूरी रंग का सिंदूर जो होता है उसको मिला लीजिए। अगर आप माता काली के भक्त हैं तो घी मिलाकर उसका आप डेली रोज़ाना तिलक कीजिए। इस फूल से बनी तिलक में इतनी शक्ति होती है कि इस तिलक को करने से आपके सभी कार्य बनते चले जाएंगे। साथ ही आपके सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देगा और लोग आपके बारे में सकारात्मक सोचेंगे। जैसे कि जिस प्रकार से सूर्य से किरणें निकलती हैं उसी तरह से आपके तिलक लगाने से आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जाएं निकलेंगी और अन्य व्यक्तियों को भी
सकारात्मक कर देती हैं। इसलिए इस फूल से तिलक लगाएं। अगर आप तिलक भी नहीं कर सकते तो आप अपने कान के पीछे भी आप लगा सकते हैं, गर्दन के पीछे भी लगा सकते हैं, यानी कि अपने शरीर के ऐसे अंग पर लगाएं जहां अपवित्रता ना हो, अपवित्र ना हो, जहां पर गंदे हाथ ना लगे। तो इस तिलक का बहुत महत्व होता है। अगर आपकी कोई परेशानी है तो परेशानी का हल नहीं मिल रहा है तो हल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब दूसरा कार्य जो करना है वो है कि आपको मंत्र जाप या चालीसा का पाठ, सहस्त्रनाम पाठ आपको करना शुरू कर देना चाहिए जब आपके दीपक में फूल बनने लगे तब। क्योंकि जो ऊर्जा आपको 20% ही प्राप्त हो रही होती है, वही ऊर्जा मंत्र जाप से, चालीसा के पाठ से, सहस्त्रनाम के पाठ से आपको 90% मिलना शुरू हो जाएगी। और जितनी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, कई लोगों को तो सवारी भी आ सकती है, कई लोग माता से भी बात करने लगते हैं, तो ऐसे संकेत आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि जैसे ठंड में अगर बाहर कोई शीशा रखा हो, जैसे गाड़ी वाड़ी खड़ी होती है, बाहर गाड़ी खड़ी होती है उसके शीशे पर, तो उस शीशे में जब ओस जम जाती है तो वहाँ पर अपना चेहरा देखोगे तो धुंधलापन आपको दिखेगा, और जब उसको आप साफ कर देते हो तो साफ दिखेगा। तो जब आपको फूल में जो संकेत मिलता है वो ओस मान लीजिए उसको, और जब आप मंत्र जाप करने लग जाते हैं तो साफ दिखता है, यानी कि अनुभव आपको साफ साफ दिखने शुरू हो जाते हैं। आप उनको महसूस कर पाते हैं कि वो हैं, आपके आसपास ही हैं। अब जो तीसरा कार्य है वो है कि आपको भोग देना चाहिए, क्योंकि जो योनियाँ होती हैं वो भोग से तृप्त होती हैं, चाहे वो देव योनि हो, चाहे भी प्रेत योनि हो, या मनुष्य योनि हो, और चाहे वो जीव योनि हो। सभी योनियों को भोग बहुत प्रिय होता है। भगवान जब आपके घर में आते हैं तो उनके आदर सम्मान सत्कार के लिए आपको भोग जरूर देना चाहिए। आप मिठाई का भी भोग दे सकते हैं, 2 लौंग बतासे का भी भोग दे सकते हैं, और सबसे उत्तम है कि सबसे पहली रोटी जब सुबह सुबह आप बनाते हैं सुबह के समय, तो उसमें जो सबसे पहली रोटी है तो उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर आप भगवान को अर्पित करें, और 15-20 मिनट के बाद उस भोग को घर में बांट दें उठाकर। और जब भी आप भगवान को भोग अर्पण करें तो आंख बंद करके आवाहन करें भगवान का, ताकि वो भोग को स्वीकार कर लें। और ये 3 कार्यों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि संपन्नता शुरू हो जाएगी। और मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, इन 3 कार्यों से आपके घर में बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा, बहुत परिवर्तन हो जाएगा आपके घर में, और आपके सारे काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी आर्थिक समस्या भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, भौतिक जीवन भी आपका सुखमय हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माँ काली।